अब हम हिंदी के प्रचार में किए गए आंदोलन और क्या उसमें सुधारात्मक कदम उठाए गए उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, जिसमें इनमें मुख्य व्यक्ति इनका नाम लिया जाता है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये प्रमुख व्यक्ति थे किसमें? काशी नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 ईस्वी में स्थापित हुई थी। प्रथम सभापति के रूप में नाम लिया जाता है बाबू राधा कृष्ण दास का। इसके क्या उद्देश्य थे? किसके? काशी नागरी प्रचारणी सभा के नागरी अक्षरों का प्रचार करना, हिंदी साहित्य की समृद्धि हेतु उपाय करना, ये इस काशी नागरी प्रचारणी सभा के उद्देश्य थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की वकालत करते थे। कौन करते थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो किससे संबंधित हैं? काशी नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित हैं। और उन्होंने क्या वकालत की? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ। इसकी स्थापना 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 1910, ये इस सूत्र के माध्यम से हमें याद करना है। 10-10-10 क्या हुआ था? प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में हुआ था, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का था? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो मद्रास में है। कौन सी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था। साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया था। चौथे नंबर पर आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो वर्धा में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी एवं टंडन जी ने 1936 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी प्रचार से राष्ट्रीय भावना जागृत करना। किसका ये उद्देश्य था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का, कि हिंदी प्रचार से राष्ट्रीय भावना जागृत करना। इसका आदर्श ध्येय वाक्य था एक हृदय भारत जननी। इसकी मुख्य पत्रिकाएं थी राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्र भारती। किसकी थी ये? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की पत्रिका थी। क्या थी? कि राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्र भारती। भारत की प्रथम देश भाषा के नाम से पाली भाषा को जाना जाता है। और प्राचीनतम प्रचलित जन भाषा है वो प्राकृत भाषा है। महाराष्ट्र राज्यसभा पुणे में जो स्थापित होता है, उसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका उद्देश्य क्या रखा जाता है? अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको इंडिकेट किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य था? किस संस्था का उद्देश्य था? तो महाराष्ट्र राज्यसभा सभा जो होती है, जो पुणे में आयोजित होती है, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था। अब राजभाषा आयोग का जो गठन होता है, उसमें देखो क्या क्या मुख्य बातें रहती हैं। यह अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति इसका गठन करता है, राजभाषा आयोग का। तो 344 के तहत, क्योंकि 344 में दिया गया है कि हिंदी के संबंध में जो राजभाषा आयोग जो गठन होगा और जो समितियां गठित होंगी वो वही राष्ट्रपति करेगा। ये 344 अनुच्छेद में कहा गया। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी 7 जून 1955 को एक राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। और उसके अध्यक्ष किसे बनाते हैं? बाल गंगाधर खेर को, जिन्हें बीजी खेर के नाम से, शॉर्ट नाम से जाना जाता है। एग्जाम में हमें कई बार मिल जाता है बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। बहुत बार ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। कब? 7 जून 1955 को। अध्यक्षता किसने की? बीजी खेर ने, बाल गंगाधर खेर। विभिन्न राज्यों से 20 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं और 19 सिफारिशें इसमें प्रस्तुत की जाती है। यह राजभाषा आयोग के संबंध में मुख्य बातें हैं। राजभाषा अधिनियम जो बनता है वो 1976 में बनता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजभाषा आयोग 1955 में इसका गठन किया जाता है। 7 जून 1955 में बीजी खैर इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन राजभाषा अधिनियम जो पारित होता है वो 1976 में होता है। अब रेखता देखो क्या होता है दोस्तों, कई बार हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी उसे रेखता कहा जाता है। दोस्तों
आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को इस दोस्त के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हमें पता चल सके कि दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, किस प्रकार से ये हमारे दोस्तों को नोट्स काम आ रहे हैं। धन्यवाद।